बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो प्रोफेशनली एक टॉपिक है, टैक्स सर्टिफिकेट। स्टूडेंट, टैक्स सर्टिफिकेट क्या होता है? टैक्स सर्टिफिकेट वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक टैक्स पेयर होता है और जो ईयरली बेस के जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो डिडक्शन कर रही होती है उसकी एप्लीकेबल जो भी रिलेवेंट और एप्लीकेबल टैक्स होता है उस टोटल टैक्स डिडक्शन की डिटेल आती है उस डॉक्यूमेंट में। फिर उस डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन होता है कि ये इसका एनटीएन नंबर किस एनटीएन के थ्रू डिडक्शन हुई, वो भी एनटीएन नंबर भी आ रहा होता है, या सीएनआईसी नंबर, उस एम्प्लॉय का नाम आ रहा होता है, और किस बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ या सबमिट हुआ वो टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में, उस अकाउंट की डिटेल आ रही होती है, चालान नंबर आ रहा होता है, ये सारी डिटेल होती है स्टूडेंट्स। तो हम आपको आज के लेक्चर में थॉरली बताएंगे कि एक सैम्पल बेस पे एक आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट दिखाएंगे और उसकी थोड़ी बहुत आपको हम कैलकुलेशन समझाएंगे कि टैक्स सर्टिफिकेट में कैसे डिटेल को हम वेरीफाई कर सकते हैं और आप कैसे अपने टैक्स सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स सर्टिफिकेट जो आपको आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको दिया है, इशू किया है, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आए कि वो टैक्स डिडक्शन आपके एज़ पर टैक्स स्लैब के हिसाब से सही है या नहीं है। आई मीन टू से कि वो टैक्स डिडक्शन एक्सेस टैक्स डिडक्ट तो नहीं हो गया उसमें, या उसमें कोई शॉर्ट डिडक्शन तो नहीं होगी टैक्स की। तो वो हम आपको आज के लेक्चर में बताएंगे कि आप अपने टैक्स से खुद वेरीफाई कर सकें कि आपके टैक्स सर्टिफिकेट कि कितना एक्यूरेट है, वो एज़ पर टैक्स स्लैब है या नहीं। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। इसको टैक्स सर्टिफिकेट को आपको एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल ली है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल ली है, हम इसके थ्रू आपको समझाते हैं। इसमें ये ऊपर जैसे हमने आपको बताया कि ये ऊपर टैक्स सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन ऑफ और डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद जो है इसके जितनी डिडक्शन होती है टैक्स वो लिखा जाता है, जैसे 9100 है। उसके अलावा 8000 इसके रुपीज़ इन वर्ड में आता है। इसमें डेट ऑफ इशुएंस आती है कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन सी डेट में वो टैक्स सर्टिफिकेट इशू करता है। ये डमी बेस पे लिखा है, जैसे मिस्टर ए का टैक्स सर्टिफिकेट है और ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये टैक्स सर्टिफिकेट रिलीज़ किया गया। उसके बाद उसका सीएनआईसी नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद उसका टैक्स पीरियड मेंशन होता है कि 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक का ये टैक्स सर्टिफिकेट, ये टैक्स पीरियड मेंशन होता है। उसका टैक्स सेक्शन मेंशन होता है, सेक्शन 149/3 जो है, ये आपको 149/3 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मिल जाएगा। आप जाके रीड आउट करेंगे तो आपको सैलरी टैक्स की फ़र्दर डिटेल इसमें मिलेगी और किस अकाउंट का ये सर्टिफिकेट के सैलरी का। उसके अलावा टोटल टैक्स यहाँ पे मेंशन होता है, जैसे टोटल टैक्स है 9,60,000 पूरे साल की इनकम होती है कि ये जो टैक्स इनकम होती है टैक्सेबल, ये पूरे साल की इनकम है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने ये पर मंथ इनकम को आप कैसे करेंगे, 960 को डिवाइड कर देंगे आप 12 से, तो पर मंथ आपकी इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। और ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स नीचे, ये जो अब ये तो अमाउंट इन वर्ड्स है जो मैंने नीचे लिखा है, और ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये डिटेल है। असल में ये डिटेल है टैक्स डिडक्शन की। इसमें सीरियल नंबर आता है, आप देख सकते हैं, डेट ऑफ डिपॉज़िट आती है और एनबीपी ट्रेजरी आता है, ब्रांच सिटी आता है, अमाउंट आता है, टैक्स चालान आता है। सीरियल नंबर तो आप सब जानते हैं, तो आपको ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ डिपॉज़िट क्या चीज़ होती है? जिस स्टेट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स जमा कराती है उस गवर्नमेंट के अकाउंट में, ये उसकी डिपॉज़िट की डेट होती है। किस अकाउंट के थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है चेक, तो जैसे यहाँ पे मैंने एचबीएल लिखा, एचबीएल टेस्ट बेसिस पे लिखा है कि एचबीएल के थ्रू वो ट्रांसफ़र हुआ किस में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ट्रेजरी में, ठीक है। तो कौन सी ब्रांच के तहत ट्रांसफ़र हुआ, जैसे नाज़ामाबाद लिख दिया मैंने, ब्रांच कोड लिखा यहाँ पे मैंने, और ये टैक्स अमाउंट लिखा, ठीक है, 1250, और यहाँ पे टैक्स चालान नंबर लिखा। ये सारे चालान नंबर डमी है स्टूडेंट, ये एक्चुअल नहीं है, डमी है ये। और इसी तरीके से आपके एवरी मंथ जो भी डिपॉज़िट होती है उसकी डेट आती जाती है यहाँ पे पूरे साल की, उसके अकाउंट की डिटेल, उसकी ब्रांच की डिटेल, टैक्स डिडक्शन की डिटेल, टैक्स चालान की डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे 9100 ये टोटल टैक्स डिडक्शन आ गई, ठीक है स्टूडेंट। इस एग्जांपल्स की हमने आगे भी वर्किंग की हुई है, आगे भी आपको बताएंगे। अभी हम आते हैं नीचे, इस टैक्स सर्टिफिकेट की मज़ीद कुछ और डिटेल भी आपको बताते हैं। तो वो ये है, इसमें नाम आता है,
कंपनी का नाम आएगा, जिस कंपनी में जिस ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स सर्टिफिकेट है, और सिग्नेचर किसके, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो कंसर्न अथॉरिटी होगी उसके यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, एड्रेस आएगा उस कंपनी का, उसका नाम आएगा उस फाइनेंस हेड का, उसके बाद एनटीएन नंबर, किसका एनटीएन नंबर, उस जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद यहाँ पे उस जो हेड की डेजिग्नेशन आएगी, जैसे मैंने लिख दिया सीनियर मैन अकमल ख़ान, जो नेम और डेजिग्नेशन इसकी सीनियर मैनेजर फाइनेंस। ठीक है, सो ये एक फॉर्मेट है जो टैक्स सर्टिफिकेट में, ये तो हमने आपको बताया कि टैक्स सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, और ये इसका एक सैम्पल बेस पे फॉर्मेट है। अब है एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम समझाएंगे। सो ये टोटल डिडक्शन कितनी आ रही है, 9100 की पूरे साल की। से ये है, अब हमने ये किया है इधर, जैसे आप देख रहे हैं एक्चुअल, मैंने हेडिंग्स डाली हैं, एक्चुअल, डिडक्टेड, शॉर्ट, एक्सेस डिडक्शन, रिमार्क्स। अच्छा, हमने ये जो टैक्स सैलरी थी पीछे हमने आपको दिखाई थी 9,60,000, उसका जो एक्चुअल टैक्स हमने कैलकुलेट किया टैक्स कैलकुलेटर में डाल के, उसका एक्चुअल टैक्स आ रहा था 9,000। ओके स्टूडेंट्स, 9,000 आ रहा था उसका। पीछे जो हमने वर्किंग की थी स्टूडेंट, उसमें जो डिडक्ट हुआ था 9,100 हुआ था। इसका मतलब है 100 रुपीज़ आपके एक्सेस डिडक्शन हुई है आपके टैक्स की, आपके टैक्स सर्टिफिकेट में। और इस जो एक्सेस डिडक्शन को टैक्स की टर्म में, टैक्स की लैंग्वेज में रिफ़ंड टैक्स कहा जाता है। स्टूडेंट, ये रिफ़ंड होता नहीं, ये आपको रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। जब आपका नेक्स्ट टैक्स आप ई फाइल करते हैं, ई फाइलिंग टैक्स में, तो उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका दूसरी एग्जांपल है, ये तो एक्सेस डिडक्शन है, हो सकता है आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 8,500 डिडक्ट किया हो। जैसे इस वाली एग्जांपल में हमने 9,001, ये तो एक्सेस डिडक्शन थी, शॉर्ट डिडक्शन भी हो सकती है। जैसे 8,500 उसने डिडक्ट किए, तो उस वक्त में क्या होगा, 500 नेगेटिव में शो करेगा, और ये टैक्स की टर्म में इसको एडमिटेड टैक्स कहा जाता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम उस वक्त फेस करनी पड़ती हैं जब आप ई फाइलिंग करते हैं आपका एरिस में जाके एफबीआर की वेबसाइट पे, उस वक्त ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है। हम इस सिलसिले में भी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको क्लियर करेंगे ई फाइलिंग की, कि इन इश्यूज़ से कैसे आप जो है इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन ई फाइलिंग। ठीक है, ये हम आपको आने वाले लेक्चर में बताएंगे कि इन इश्यूज़ को एफबीआर में आपके ये जो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था एक छोटा सा जो है एक प्रोफेशनली एक टॉपिक था जो आपको ब्रीफ करना था। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए टैक्स सर्टिफिकेट की एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी मैं एक विंडो पे लगा दूंगा, ताकि स्क्रीन पे आ जाएगा, ताकि आपकी नॉलेज में रहे एक्चुअली ये टैक्स कैलकुलेट कैसे हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का छोटा सा एक प्रोफेशनली टॉपिक। आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, आज का अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।